भगवान ऐसे ही दौड़े पीछे, इतना बड़ा उखल बंधा हुआ है, छोटे से कन्हैया आगे आगे, उखल पीछे पीछे। उखल जो है वह आंगन में लगे हुए दो बड़े बड़े वृक्षों से टकराया और दोनों ही वृक्ष गिर पड़े और उन दोनों में से ही देव पुरुष प्रकट हो गए। ये दोनों देव पुरुष कौन हैं? तो कहा यक्षराज कुबेर के पुत्र हैं, मणिग्रीव और नलकूबर। इन्हें श्राप था नारद जी का, ये आज उस श्राप से मुक्त हुए हैं। अब नंद बाबा ने सोचा कि अभी तक तो बाहर से राक्षस आ रहे थे कन्हैया को मारने के लिए, अब तो घर के जो वृक्ष हैं वही गिर गिर पड़ रहे हैं, तो ये जगह हमारे रहने के लिए ठीक नहीं है, तो अब कहाँ रहना चाहिए? तो कहा कि अब हमें वृंदावन की ओर जाना चाहिए। तो सबने निर्णय ले लिया कि अब यहाँ पर नहीं रहेंगे, गोकुल को छोड़ने का निर्णय लिया। तो से आगे की ओर बढ़ने लगे, सबने अपना अपना सामान उठाया, गाड़ी उठाई, बैलगाड़ी चलती थी, तो किसी के पास रथ है, किसी के पास बैलगाड़ी है, अपना अपना सामान बांधा चल पड़े और श्री जी की नगरी में प्रवेश किया है, श्री राधा रानी की नगरी में प्रवेश किया। एक बार सभी जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलिए श्री राधा रानी सरकार की। अब वहां जाकर भगवान लीलाएं करने लगे और एक दिन पड़ोस में किसी का विवाह हो रहा था। भगवान ने पूछा, मैया मैया ये क्या हो रहा है? बोले विवाह हो रहा है, तो हमारा भी करवा दो फिर। अभी नहीं होता है, बड़े हो जाओगे तब होगा। बोले नहीं नहीं अभी करवाओ। घर के जो छोटे छोटे बालक होते हैं कभी कभी वो हट करने लगते हैं, कहते हैं हमारा भी विवाह करवा दो। कहते हैं आप क्या कि नहीं कहते? हाँ, ऐसे ही भगवान कहने लगे। तो कहा कैसी बहू चाहिए ये तो बताओ, ढूंढ के लाएंगे। तो कन्हैया अपनी पसंद बताने लगे कि हमको क्या प्रिय है। गोरी गुने बारी होए, भोरी सी बिचारी होए। कैसी होनी चाहिए? गोरी गुण बारी होए, भोरी सी बिचारी होए और प्यारे नैन बारे बड़े गोप की लली। किसी बड़े गोप की लली होनी चाहिए, उसके नैन प्यारे प्यारे होने चाहिए। और क्या गुण होने चाहिए? तो कहा लली ऐसी ढूंढ देरी माई, या में कहा तेरो जाए। ऐसी लली ढूंढ दो, आपका क्या जाने वाला है, जल्दी दूल्हा बना दो। झटे दूल्हा बनाए बात मान ले भली। उससे क्या हो जाएगा? अभी कैसे करवा दूं, अभी तो बहुत छोटे हो। तो कहा भले छोटे हाथन बीच रचाए दे, मेहंदी थोड़ी सी मैया करवा दे, मेरो ब्याह मगाए दे, दुल्हन गोरी सी मैया करवा दे, मेरो ब्याह मगाए दे, दुल्हन गोरी सी। तो बोले ठीक है, तो अभी कहाँ से लेकर आवे? बोले कहीं से भी लेके आओ, हमें उससे मतलब नहीं है। तो और क्या गुण होने चाहिए? तो कन्हैया कहने लगे और बताऊं मैया? बोले हाँ बता। तो कहने लगे लली ऐसी ढूंढ लाऊं गोद में बिठाए। इतनी सी होनी चाहिए, बिल्कुल गुड़िया के जैसी, गोद में बिठा लेना। और रूठ जाए तो मनाए मन राखे बस, और रूठ जाए तो ज़्यादा नखरे ना बताए, जल्दी मान जाए। और कैसी होनी चाहिए? बोले मुझसे प्रेम करे आए तेरे चरण दबाए, हमसे प्रेम करे आपके चरण दबाए।
और बोले तो ऐसा लगे, बोले कैसा, बोले हो रे बतेराए आवे बोलन में रस। ऐसे बोले कि जब वो बोले तो धीरे धीरे बोले, और ऐसे बोले कि लगता है कि लगे कि उसके बोलने में फूल चढ़ रहे हो, फूल। ऐसे बोलनी चाहिए। रस ग्राहक घन श्याम किशोरी, रस ग्राहक घन श्याम किशोरी, प्रीत बढ़े चंद चकोरी, मैया करवा दे मेरो ब्याह मगाए दे दुल्हन गोरी। तो बोले बारात भी तो चाहिए, उसके लिए बारात तैयार करने में समय नहीं जाएगा। बोले नहीं। तो बोले बलदाऊ भैया को ले जाएगा कि नहीं? बोले नहीं, उनको लेके नहीं जाएंगे। क्यों नहीं ले जाओगे? बोले वो है गोरे और हम हैं कारे, और कहीं वधू पक्ष वालों को बलराम भैया पसंद आ गए तो हमारा विवाह तो वहीं कैंसिल हो जाएगा। मैया कोरी करे बात झूठे बलदाऊ रात, बड़ी झूठे हैं। ना जाऊंगो बारात राखे कवाहू ना मेल, उनसे हमारा मेल नहीं मिलता। बोले अच्छा। धीरे से पूछा तेरी नजर में कोई है लाला तो बता। बोले हमारी नजर में? बोले है तो। अब कन्हैया मुस्कुराए। बोले बताऊं मैया? बोले हाँ बताओ। खेलने वादिन घर आई वो, खेलने वादिन घर आई वो, काहू की छोरी भोरी सी। अच्छा कौन? विशाखा। बोले अरे उससे कौन विवाह करेगा मैया, वो तो बहुत मोटी है। तो फिर किससे विवाह करोगे लाला? श्री वृषभान किशोरी सी, वृषभान किशोरी सी। बोले लाला गलत बोल गए, वृषभान किशोरी सी तो दूसरी कोई है ही नहीं, तो क्या बोलना है? श्री वृषभान किशोरी ही मैया करवा दे मेरो ब्याह